वक्त जब से ये इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, It's a strange system you have in Pakistan. I think you've called it a hybrid model, where the military and civilian leaders effectively share power. उसके बाद से दुनिया का जो एक सिनेरियो है वो चेंज हो गया और पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया जो है वो अहमियत दे रही है और पाकिस्तान के डिफेंस को लेके अहमियत दे रही है। But the military leaders are really the ones in charge, are they not? In most countries, the head of the army. जो कतर पे अटैक हुआ इसराइल की तरफ से, उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, पूरी दुनिया ने इसे देखा है। Answers to the defense minister. In your country, you, the defense minister, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कल जो यूएनओ में तकरीर भी की, उसमें भी बड़ी तारीफ की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। Answer to the head of the army, don't you? Asim Munir is a more powerful person than you are. No, it's not like that. You don't think General Asim Munir is more powerful than you are in Pakistan today? और उन्होंने ये जो अपना कोर्ट है ना, इसके ऊपर वो सब ने जो स्टेट्समैन होते हैं अपने अपने मुल्क का झंडा लगाया होता है, यहाँ पे उन्होंने 6-0 भी लिखा हुआ था। इस बात की कोई समझ नहीं आ रही। No, I'm a political appointee. I'm a political worker. You know. मोदी को उन्होंने ना अपनी पार्लियामेंट में ये कहा कि आप कहते क्यों नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, वो झूठ बोल रहा है, आप क्यों नहीं कहते? मोदी आगे से चुप है। जेल में वो कैसे अपना ट्विटर चला रहे हैं? ख्वाजा साहब ऐसे क्यों इस तरह के ब्लंडर करते हैं, उनको पता नहीं है। फिर मेहदी हसन साहब कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम, मतलब आप मान रहे हैं कि एक्चुअल पावर आपके पास नहीं है, वो आसिम मुनीर साहब के पास है। कहते हैं नहीं ये एक्चुअली डीप स्टेट है। लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस ना होता तो आज गज़ा की ये हालत ना होती। अगर अमेरिका ना चाहता तो इसराइल कभी भी गज़ा पे इस तरह हमला ना करता, फ़लस्तीन को इस तरह तबाह बर्बाद ना करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जवेद। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अकमल जिंदरान साहब। इनसे ये जानेंगे कि आजकल जो यूएनओ में तकरीरें चल रही हैं आलमी हुक्मरानों की, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान की बेजा तारीफ़ कर रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कल मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने जो ब्लंडर किए, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा शहबाज साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो ट्रंप साहब ओवल ऑफिस में बैठ के ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया के 2 अजीम लीडरों का इंतज़ार कर रहा हूँ, पहले तो फील्ड मार्शल हैं, एक्चुअली ही इज़ अ गुड गाय, और उसके बाद उनको याद आया नहीं यार प्राइम मिनिस्टर भी थे, एक्चुअली बोथ आर गुड गाइज। तो ये क्या चक्कर क्या है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब से ये इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है मई में, तो उसके बाद से दुनिया का जो एक सिनेरियो है वो चेंज हो गया। दुनिया पूरी एक बदल चुकी है। पाकिस्तान जो कि पहले आप यूँ कह लें कि किसी गिनती में नहीं था, अब वो टॉप की गिनतियों में है, और पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया जो है वो अहमियत दे रही है और पाकिस्तान के डिफेंस को लेके अहमियत दे रही है। यही आप देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है और जो कतर पे अटैक हुआ इसराइल की तरफ से, उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, पूरी दुनिया ने इसे देखा है और पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो मोतरफ़ है पाकिस्तान की है। और इसमें पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा रोल था। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, उन्हें फील्ड मार्शल का जो है ना एजाज़ भी दिया गया है और उन्हें इस चीज़ का जो लक़ब दिया गया, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी बड़ी काउंट कर रही हैं। इस वक्त जो एक आलमी मंजरनामा है ना, उसमें आसिम मुनीर जो है ना वो बड़े उभर के सामने आए हैं और पाकिस्तान बड़ा उभर के सामने आया है। और उसमें ऑब्वियसली उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, उनका भी रोल है, उनका भी हिस्सा है। लेकिन वही बात कि ज़्यादा अहमियत जो है वो आर्मी चीफ को, जो फील्ड मार्शल को दी जा रही है, और उस चीज़ का मोतरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी है। अमेरिकी सदर ने, जैसे आपने कहा कि पहले उन्होंने सिंगल उनका नाम दिया, फिर वो उन्होंने कहा कि दूसरे भी हैं, बोथ आर गुड गाइज, तो बोथ आर गुड गाइज। और उसमें मेरे ख्याल में अब पूरी दुनिया को ये पता चल गया। और इंडिया को देखें कि जिस तरह हर मुहाज पे सफारती सतह पे अब उन्हें जिस तरह सुक्की का सामना हो रहा है, और देखिए अब क्रिकेट में भी ये चीज़ आ चुकी है और बड़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान के सितारे जो हैं वो बहुत बुलंदी पे। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कल जो यूएनओ में तकरीर भी की, उसमें भी बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और उन्होंने ये जो अपना कोर्ट है ना, इसके ऊपर वो सब ने जो स्टेट्समैन होते हैं अपने अपने मुल्क का झंडा लगाया होता है, यहाँ पे उन्होंने 6-0 भी लिखा हुआ था। इस बात की कोई समझ नहीं आ रही, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर मेरे ख्याल में आईसीसी में होते हैं किसी क्रिकेट टीम में, तो अब तक उन्हें भी वार्निंग इशू हो जाती। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हद तक मुतरफ हैं, और जिस तरह दुनिया देखती है उनका किरदार आलमी जो है कोई भी मामलात है उनमें,
तो वो बड़े एक सख्त रवैया अपनाते हैं। जिस तरह आप गज़ा को ले लें, आप देखें वो मुसलसल वो इसराइल के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया ये भी देखती है कि वो आपने एक तरह से कहते हैं कि मतलबन मजाज हैं, उनका किसी वक्त वो उल्ट भी हो जाता है, वो बात पे अपनी वो घूम भी जाते हैं, यूटर्न भी ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें सारी जो हैं बड़ी हैं उसमें, और ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है उसने पाकिस्तान से कोई काम लेना हो, पाकिस्तान के बड़ों से कोई काम लेना हो। एक तो वो मिनरल वाला कहा जा रहा है ना, मिनरल वाला उसका भी इशू आ रहा है, लेकिन ये है कि अभी तक कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई। सरेदस्त तो यही चीज़ सामने है कि वो मोतरफ है, अच्छा फील्ड मार्शल का मोतरफ है, और उसके बाद वो हमारे जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म है उनका भी मोतरफ है। और पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी है 6-0 से, वो एक दुनिया ने देखा है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी अहम बात है, वो ये है, आपने वो तकरीरें भी देखी होंगी, जो इंडिया के अपोजिशन लीडर है ना राहुल गांधी साहब, उन्होंने टाइम एंड अगेन ये कहा है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम को 30 से 35 बार कहा है कि पाकिस्तान ने आपके 6 तैयारे गिराए, आप कहते क्यों नहीं है। मोदी को उन्होंने ना अपनी पार्लियामेंट में ये कहा कि आप कहते क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ लायर, वो झूठ बोल रहा है, आप क्यों नहीं कहते। मोदी आगे से चुप है। मोदी जो है ना उसकी वो कहते हैं ना जुबान बंदी किसी ने की हुई है। बहरहाल ये बातें तो हैं। तो मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल मेहदी हसन साहब को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जो है वो ख्वाजा साहब से ये पूछा कि जो है वो इमरान खान जो है उसको इलीगल जो है वो आपने डिटेन किया हुआ है जेल के अंदर, और ये सिर्फ मेहदी हसन साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है, यूएनओ की रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ख्वाजा साहब आगे से हंस के कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जेल में भी अपना ट्विटर चला रहे हैं। तो जेल में वो कैसे अपना ट्विटर चला रहे हैं, ख्वाजा साहब ऐसे क्यों इस तरह के ब्लंडर करते हैं, उनको पता नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब को जो है वो बड़ा टफ टाइम दिया है मेहदी हसन ने, और ख्वाजा साहब शायद उस तरह प्रिपेयर नहीं थे या उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हालांकि क्वेश्चन ऐसे पहले प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ख्वाजा साहब को पूरा प्रिपेयर होकर जाना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किए और जिस तरह ये ब्लंडर करते रहे हैं, तो वो बड़ी मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी वाली बात है। तो उन्हें ऐसा जो है ना ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे कि आप अपने बयानात में खुद ही फंसते जाएं। कि वो जो जेल से ट्विटर चला रहे हैं, और जेल के अंदर को कैसे बंदा कोई ट्विटर चला सकता है। हालांकि बंदे को पता है कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है ना वो जबरान इलियास साहब हैंडल कर रहे हैं। जबरान इलियास करे या कोई भी करे, वो बाहर बैठा है जेल के अंदर से, अगर वो करते हैं तो साइबर क्राइम है। फैसिलिटी नहीं है। हाँ, ये फैसिलिटी नहीं है ना, हमारे यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है और साइबर क्राइम है। और अगर जेल के बाहर को बैठ के कर रहे हैं जबरान, और वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, भले इमरान खान ने उसे कहा कि आप करें, तब भी वो साइबर क्राइम है। आप किसी के अकाउंट से, किसी के नाम से उसका अकाउंट बना के खुद आप ऑपरेट नहीं कर सकते। जेल के अंदर जो बैठा है उसने कैसे, इमरान खान ने क्या उसे अथॉरिटी लेटर दिया है, को पावर ऑफ अटर्नी दिया है, कैसे दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वैसे भी देखनी चाहिए, लेकिन उनको मेरे ख्याल में ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अच्छा जनरल साहब, ये तो ट्विटर अकाउंट वाला मामला हो गया, लेकिन दूसरा ख्वाजा साहब ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है। मेहदी हसन साहब ने उनसे पूछा कि अमेरिका के अंदर जो वज़ीर दिफा होता है वो तो बगैर किसी जो है वो नोटिस के आर्मी चीफ को कभी भी किसी भी जो है बुनियाद के ऊपर जो है वो उसको अपने ओहदे से हटा डिसमिस कर सकता है। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं? तो ख्वाजा साहब आगे से कहते हैं नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और हमारे यहाँ तो हाइब्रिड सिस्टम है। तो फिर मेहदी हसन साहब कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम मतलब आप मान रहे हैं कि एक्चुअल पावर आपके पास नहीं है, वो आसम मनीर साहब के पास है। कहते हैं नहीं ये एक्चुअली डीप स्टेट है। तो उन्होंने कहा डीप स्टेट तो अमेरिका में भी है। तो उन्होंने कहा डीप स्टेट अमेरिका में है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि 4 आर्मी डिक्टेटर आए थे इसलिए हमारी बिल्कुल ओपन हो गई है, ज़्यादा डीप स्टेट है। तो हालांकि ये बच्चे को पता है ये डीप स्टेट नहीं है, ये हाइब्रिड सिस्टम है। तो ख्वाजा साहब लगता है कोई गुड शूट लगा के गए थे, ये क्या है? नहीं, मैं नहीं ऐसा कह सकता कि उन्होंने कोई ऐसा किया, लेकिन ये है कि बात सूरत उन्होंने मेहदी हसन के प्रोग्राम के लिए तैयारी नहीं की थी। जो क्वेश्चंस उसने किए हैं वो यूँ लगता था कि वो अनएक्सपेक्टेड हैं ख्वाजा साहब के लिए। और जिस तरह ख्वाजा साहब उसके बिछाए हुए जाल में फंसते गए, और पहले हाइब्रिड सिस्टम, फिर उस हाइब्रिड सिस्टम की वजाहत में उन्होंने कहा डीप स्टेट, और डीप स्टेट को फिर अब उन्होंने मज़ीद डीप स्टेट बना दिया। तो ये मेरे ख्याल में उन्हें तैयारी करके जाना चाहिए थी। और ये सारी बातें जो है ना उससे बाहर सूरत पाकिस्तान का जो इमेज है वो मुतासर होता है कि आप जो है पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर हैं, और वो भी इंतहाई अहम है। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि आप तैयारी के बगैर एक जर्नलिस्ट के सामने बैठे जो कि इस वाले से काफ़ी शोहरत भी रखता है। आप पहले से क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएं और उसको सारे उस तरह बात करें। और आप ज़ाहिर वहाँ पे पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से थे, आप कोई आम शख्सियत नहीं थे।
आप वहाँ पे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्टर को प्रेजेंट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मेहदी हसन ने पहले जो है ना प्रोग्राम से पहले उनको सवाल कुछ और दिखाए थे और ऑन द स्पॉट कुछ और किए, शायद ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे कोई उनको फंसाया गया, ट्रैप किया गया, ट्रैप। लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो एक अपनी डिग्निटी को बरकरार रखते हुए जवाब देने चाहिए थे, और जिस तरह वो कर रहे थे सारे। और फिर उनका थोड़ा इंग्लिश में भी लग रहा था कि हाथ हल्का है, थोड़ा कमजोर सा है। वो तो मसला नहीं, उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। आप ना करें, आप उर्दू में दे लें, उर्दू में बात करें। वो इंग्लिश बोल रहे हैं, आप उर्दू बोलना शुरू कर दें, उसका इशू है, आपका इशू नहीं है। वो समझे नहीं समझ रहा, ना समझे, वो अपना कोई ट्रांसलेटर बिठाए, जो ट्रांसलेटर बिठाए आप जो, और उसमें कोई शर्म वाली आर वाली बात भी नहीं है। आप आपकी नेशनल लैंग्वेज है, आप उस पे बात करें। रशियन ऐसा करते हैं, ईरानी ऐसा करते हैं, और उन्हें इंग्लिश आती भी है, लेकिन वो नहीं करते। चीनी ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो आप उन्हें चीनी के साथ बैठे, वो साथ में वो कोई लतीफ़ा सुनाए, उन्हें सारा लतीफ़े का तर्जुमा भी आता, फिर भी वो हंसते नहीं है। हाँ ऐसे ही, उन्हें पता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज है। अच्छा जिंद्रा, तो दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, कल परसों जो है वो उन्होंने बयान भी दिया कि गज़ा के ऊपर जो चढ़ाई है इसराइल की, उसको मैं किसी सूरत बहरहाल कबूल नहीं करूँगा। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमास है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मामला ये है कि जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी डबल पॉलिसी खेल रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेतन्याहू है, उसकी तकरीर का भी यूएनओ में जो है वो बाइकाट किया गया है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, ये कहते हैं कि जनाब मैं एक साइड पे अमन का दाई भी हूँ, मुझे नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी यूएनओ में खड़े होकर उनको रिकमेंड किया, और इन्होंने तो लेटर लिखा नेतन्याहू साहब ने कि जनाब, और उन्होंने एक फॉर्मल मीटिंग में उनसे कहा नेतन्याहू से कि थैंक यू वेरी मच माय बेबी, उनको बेबी कह रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि जनाब कतर के ऊपर और ईरान के ऊपर हमने जो हमला किया था वो ट्रंप की मंजूरी के साथ किया था। तो ये क्या डबल गेम में खेल रहे हैं, ये है क्या? देखिए, ये इश्यूज़ हैं इनके जो है डोनाल्ड ट्रंप के। वो एक तरफ कुछ बात करते हैं, फिर अपने स्टांस से हट जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैं बड़ा सियासतदान हूँ। अब वो पता नहीं वो इस चीज़ को सियासत समझते हैं, लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अगर उनको डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस ना होता तो आज गज़ा की ये हालत ना होती। अगर अमेरिका ना चाहता तो इसराइल कभी भी गज़ा पे इस तरह हमला ना करता, फ़लस्तीन को इस तरह तबाह बर्बाद ना करता। ये सारी की सारी मर्जी उसी की है। और उसके अंदर जब दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जंग रुक जाए, ये जो है जेनोसाइड की रुक जाए, लेकिन साथ में वो ये भी कह देता है कि जो हमास के दहशतगर्द हैं वो जो उन्होंने मगवी रखे हुए हैं उनको वो वापस करें। तो ये सारी चीज़ें शर्त के साथ रखते हैं। एक तरफ वो उनकी साइड भी ले रहा है और दूसरी तरफ उन्हें खुली छुट्टी भी दे रहा है कि आप जो चाहे करते जाएँ। और जहाँ तक बात है ये इन्होंने कतर पे हमला किया या दूसरे जो भी हमले किए हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि जो इसराइली अखबार की खबर है वो बिल्कुल सही है, उसकी स्टोरी बिल्कुल ठीक है। ये अमेरिकी मर्जी के बगैर जो है वो इसराइल इस कदर पावरफुल है ही नहीं है। वो बच्चा है, वो अमेरिका का बच्चा है। तो वो बच्चा जो है वो पता नहीं जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन वो बच्चा अमेरिका का ही है, और उसी की मर्ज़ी से अपने वो उस बाप की मर्ज़ी से वो सारे हमले करता है जो भी करता है। और यहाँ पे ये कहना कि अमेरिका को पता नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पे एक ख़तरनाक स्टेटमेंट दी है यूएन में खड़े होके नेतन्याहू ने। उसने कहा है एक तरफ तो मुसलमान जो हुक्मरान है वो कंडेम करते हैं, और प्राइवेटली मुझे ये कहते हैं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ये क्या जो है ना स्टेटमेंट है, आप इसको किस नज़र से? देखिए, ये आप मुखालफत में आप देखें जो भी हमारे, यही तो इशू अलमिया है कि हम लोग जो है, ये तो मुल्कों की बात हो रही है, हम अपने गली मोहल्ले में, अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर भी जो है एक दूसरे के साथ उस कदर इत्फाक से नहीं रहते, ना हमें बामी अमानगी से रहते हैं कि हम दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकें। हमारा ये होता है कि सऊदी अरब हो सकता है ईरान के ख़िलाफ़, ईरान हो सकता है सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हो, यमन के साथ हो, इस तरह की बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि कोई भी मुसलमान इस वक्त ये नहीं चाहता कि वो गज़ा के साथ जो हो रहा है वो होता रहे। फ़लस्तीनियों की जिस तरह जेनोसाइड हो रही है, भूख से वो लोग मर रहे हैं, तो उसको कोई भी वो नेतन्याहू को ये नहीं कह सकता कि आप इसे जारी रखो। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। इस हद तक है कि दूसरे को लोग जो हैं वो आपस में कुछ ऐसे करते जाएँ कि जनाब इसको ज़रा ठोक के रखो, इसको कर लो तो हम आपके साथ हैं। लेकिन बात सूरत इसमें सबसे बड़ी जो मर्जी शामिल होती है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा सर, आपके टाइम का शुक्रिया। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो यूएन में पाकिस्तान का वफद गया था, वहाँ पे एक खातून पीछे बैठी हुई थी, ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे, डॉक्टर शमा जनेजो साहबा। तो वो जो है वो लेटर ऑफ क्रीडेंस उसमें शामिल नहीं थी ऑफिशियली, तो उसका क्या काम था, उसको किसने उसकी मंजूरी दी? ये चक्कर ये खातून जो है शमा जनेजो, उसके हवाले से काफ़ी जो है ना वो आ रहा है, और इवन के ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी कहा है कि ये मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे बैठी खातून जो है वो कौन है।
हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्हें जो है वज़ीर दिफा है उनको पता होना चाहिए था कि ये मेरे पीछे बैठी जो खतून है वो कौन है। तो बहरहाल सूरत इसमें बाद में उन्होंने कहा जी कि मेरा डिपार्टमेंट है उसमें बताएगा कि ये खतून कौन है। खतून बहरहाल वाज़ह हुआ कि वो जो है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये जो है उसमें लेटर ऑफ क्रेडेंस से उसमें ये ऐड हुई हैं और वो बाकायदा उसमें वो शामिल थी, पाकिस्तान के जो वफद है उसमें वो शामिल थी। ऐसा नहीं है कि वो खुद से ही कोई खतून थी तो वो आके उसमें शामिल हो गई हैं, लेकिन बात सूरत हमारे जो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं वो उससे लाइल थे। वो फेडरल मिनिस्टर साहब शायद पता नहीं आजकल किसी और ही जो है ना चक्कर में रहते हैं, चक्करों में। हाँ बहरहाल जी, तो आपने देखा ये जो सारी बहस है यूएन में इस तरह होता रहता है कि जो है ना मुख्तलिफ तकारीर की जाती हैं और एक अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है और दुनिया को ये बाबर करवाया जाता है कि हम जो है वो बड़े ही पीसफुल और अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अंडर द टेबल जो है कुछ और ही बातें होती हैं। आप इसमें सारे का सारा जो रोल है वो अमेरिका का देख लें। यूएन से पहले जो है वो लीग ऑफ नेशंस होती थी और यूएनओ का तो हाल ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 मुल्कों के पास इस वक्त वीटो का हक़ है। अगर कुछ यूएनओ करारदाद पास करता भी है, अमेरिका और बाकी के 4 मुल्क अगर उसको नापसंद करें तो वो उसी वक्त उसको वीटो कर सकते हैं और उसकी पावर बिल्कुल रद्दी में जो है वो क्या कहते हैं टोकरी में जो है वो रद्दी डालते हैं उसके बराबर होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोटो सेशन होता है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं होती। शुक्रिया।